प्रिय छात्रों, आज हम पूर्वी एशिया के देशों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज जो पूर्वी एशिया के देश हैं उनमें देखिएगा मंगोलिया, चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। ये मुख्य देश हैं पूर्वी एशिया के। अब आप देखिएगा एक एक के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जापान। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित जापान देश को एशिया महाद्वीप में पूर्वी भाग में स्थित है और इसे पूरब का ब्रिटेन कहते हैं। जापान को पूरब का ब्रिटेन कहते हैं। और आप इसकी मैप में लोकेशन देखिएगा, मैंने इसमें भी दे रखा है आपको, आप उसको देख पाएंगे। और निप्पन, निप्पन का मतलब होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहते हैं। आदि ये कुछ नाम हैं, इनसे हम जानते हैं। पूर्व का ब्रिटेन, उगते हुए सूर्य की भूमि। और यह जो देश है 4 मुख्य द्वीपों में बांटा गया है और द्वीपीय चाप के रूप में यह फैला हुआ है यह देश जापान। और इनमें जो प्रमुख जो द्वीप हैं 4, इसमें देखिएगा होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप। ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। छोटे छोटे काफ़ी द्वीप हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो 4 हैं ये द्वीप। और एक एक के बारे में यहाँ पे भी चर्चा करते हैं। होक्काइडो द्वीप है, यह है मैप में देखिएगा। होक्काइडो द्वीप जो ये देखिएगा, ये चाप के आकार में फैला हुआ जापान का द्वीप है। और ये जो होक्काइडो द्वीप है यह सबसे उत्तर में है। और उसके बाद में होन्शु द्वीप है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बाद में इसके इधर शिकोकू और क्यूशू, ये 4 मुख्य द्वीप हैं जो इनकी लोकेशन इसमें दिखाई गई है। और इसी तरीके से उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। मैप में आप इसको देखिएगा एटलस में, और इसकी लोकेशन के आधार पर अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहेंगे तो आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा जो होक्काइडो द्वीप है, यह द्वीप मछली उत्पादन और लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? मछली उत्पादन और लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है द्वीप। और सुगारू जल संधि, यह जल संधि होक्काइडो द्वीप है जो उत्तर में है, और जो होन्शु द्वीप है जो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा है, इनके बीच में जो संधि है वो सुगारू जल संधि है। यह IAS प्री में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि सुगारू जल संधि किन किन को जोड़ती है, इस तरीके से। और आप ये देखिएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? होन्शु द्वीप। अब होन्शु द्वीप यहाँ पर शिजोगु प्रीफेक्चर क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो शिजोगु प्रीफेक्चर क्षेत्र है यहाँ पर चाय होती है। तो होन्शु जो द्वीप है उस पर शिजोगु प्रीफेक्चर नामक क्षेत्र है जहाँ पर चाय उत्पादन की जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जापान का सबसे बड़ा द्वीप और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है कौन सा है? होन्शु द्वीप। और जापान की जो मुख्य नदी है उसको शिनोना नदी है, जो कि इसी द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर बहती है। और फोसा मैग्ना, यह जापान का ज्वालामुखी क्षेत्र है। फोसा मैग्ना ये भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है। फोसा मैग्ना कहाँ, कौन से देश में पाया जाता है, यह किस चीज़ से संबंधित है? तो यह ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंधित फोसा मैग्ना क्षेत्र है जो कि जापान में स्थित है। अब आप देखिएगा कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं इस होन्शु द्वीप पर, जिसमें आप मैप में एटलस में इनकी लोकेशन देख सकते हैं। टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश है एक, जो कि क्वांटो कैहीन का मैदान भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। यह क्षेत्र लोहा इस्पात व मोटर गाड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो गए यहाँ पे? कावासाकी और सुजुकी है। प्रमुख केंद्र हो गए कावासाकी और सुजुकी के। अब इसके बाद में आता है नगोया औद्योगिक प्रदेश। नगोया औद्योगिक प्रदेश, यह क्षेत्र मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो नगोया है होन्शु द्वीप पर, वो औद्योगिक प्रदेश मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जापान का डेट्रॉयट कहते हैं नगोया को, जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। डेट्रॉयट देखा जाए तो अमेरिका का एक शहर है
और वो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी आधार पर जो नगोया देश है जापान का, वो जापान का डेट्रॉयट कहलाया जाता है। अब आता है कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश। यह भी होन्शु द्वीप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इसे किनाई का मैदान भी कहा जाता है, जो सूती वस्त्र और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है उस कौन सा है? ओसाका। ओसाका जो शहर है, सिटी है, वो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है और कोबे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये केंद्र हो गए जहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं, ये इन चीज़ों के लिए ये क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब आप देखिएगा शिकोकू द्वीप, जो तीसरा द्वीप है वो शिकोकू द्वीप है। यह जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इसके बाद आता है क्यूशू द्वीप। क्यूशू द्वीप, यहाँ पर कीता क्यूशू औद्योगिक प्रदेश स्थित है। इस द्वीप पर स्थित दो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, नागासाकी और यावाटा। अब ये जो दो क्षेत्र हैं, इनमें नागासाकी में लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यावाटा क्षेत्र जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। संसार के सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र भी यावाटा में ही है। जापान को अगर विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात और मोटर गाड़ी निर्माता देश भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात और मोटर गाड़ी निर्माता देश भी जापान को कहा जाता है। इसके बाद में जो कुछ द्वीप हैं, सेनकाकू द्वीप, ये छोटे द्वीप हैं जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप, और जापान एवं चीन के मध्य विवाद बना हुआ है सेनकाकू द्वीप पर, और इसे चीन का डियाऊ भी कहते हैं। इसके बाद में अपन चीन के बारे में चर्चा करेंगे। चीन को ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। जो चीन देश है इसको ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिज और जो कृषि है, इनको देखा जाए तो विश्व में चाय, चावल, चौनी, सीमेंट, जस्ता व सीसा, सोना, सब्जियां, टिन और सिंचित भूमि, गेहूं, रेशम, एंटीमनी, कोयला, कच्चा लोहा आदि में विश्व में प्रथम स्थान रखता है चीन। और यह देश एशिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा एशिया में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भी चाइना ही है। अब इनके जो कुछ क्षेत्र हैं इनके बारे में आप चर्चा करेंगे। रेड बेसिन, इसे चीन का बगीचा कहा जाता है। रेड बेसिन को आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। अगर एटलस में जब आप चीन का मुख्य भाग खोलेंगे तो उसमें ये आपको लोकेशन मिल जाएंगे आराम से। रेड बेसिन, इसे चीन का बगीचा कहा जाता है। जेचुआन बेसिन, यह चीन का सबसे उपजाऊ भाग है जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है जगेरियन बेसिन। यह बेसिन चीन को मध्य एशिया से जोड़ता है। जुगेरियन जो बेसिन है वो चीन को मध्य एशिया से जाने का मुख्य मार्ग है, इससे जोड़ता है। और इसके अलावा कुछ क्षेत्र हैं, सैंसी, सांसी, मंचूरिया, चीन में प्रमुख कोयला और लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। सिक्वांगसान, विश्व की सबसे बड़ी एंटीमनी की खान इसी क्षेत्र में स्थित है, सिक्वांगसान। इसके बाद में देखिएगा चीन के बारे में ही। चीन का जो मुख्य पशु पांडा है, विलुप्त होने के कगार पर है यह पांडा। और हान जाति द्वारा बोले जाने वाली भाषा मदारियन, यहाँ पे जो भाषा है वो मदारियन है, जो कि संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। सेनयांग क्षेत्र, यह चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चीन का पिट्सबर्ग सेनयांग है। और चीन के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें देखिएगा मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश, यह क्षेत्र मंचूरिया है, यह क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रमुख केंद्र मुकदन है। यांगटी सिक्योंग औद्योगिक प्रदेश, यांगटी सिक्योंग नदी का नाम है, जो उसका जो क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रदेश बन गया। और यह क्षेत्र लौह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वुहान, जो कि चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है, संघाई चीन का मैनचेस्टर। और जो अपना जो कोविड-19 की शुरुआत जहाँ से हुई थी विश्व में, वो वुहान चीन का ये सिटी है, जहाँ से वुहान से ही ये कोविड-19 चला था, वो क्षेत्र है। तो इसकी लोकेशन देखिए कि ये चीन चाइना में कहाँ पर स्थित है। और इसने इस शहर में जो घटना घटी कोविड-19 की, उसका कहर जो आप देख रहे हैं
वो एक जगह है, तो आप इसकी लोकेशन देखिएगा। तो जो भी कोई जगह आती है तो उसकी लोकेशन आप मैप में जरूर देखें, एटलस में जरूर देखें। कैंटन औद्योगिक प्रदेश, चीन के दक्षिणी भाग में स्थित यह क्षेत्र पेट्रोकेमिकल उद्योग, कागज तथा लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, कैंटन औद्योगिक प्रदेश चीन के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। तो एटलस में आप दक्षिणी भाग में देखिएगा कि कैंटन कहाँ है। और यह क्षेत्र पेट्रोकेमिकल उद्योग, कागज तथा लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसका प्रमुख केंद्र ही कैंटन है। दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ये है कि यह भाग कैंटन, जो कि तटवर्तीय बंदरगाह क्षेत्र है कैंटन। वुसिन, यह विश्व की सबसे बड़ी रेशम की मंडी है, वुसिन। अब आता है ताइवान। अब ताइवान के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले लोकेशन देखिए आप इसमें एटलस में कि ताइवान की लोकेशन कहाँ पर है। ताइवान कर्क रेखा इस देश को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा इसमें होके गुजरती है, ताइवान में होके, और टैटो का मैदान यहाँ का औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ उलांग किस्म की चाय की जाती है। यहाँ पे किस प्रकार की चाय पैदा की जाती है? उलंग। और टैटो का मैदान ताइवान में ही है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और कर्क रेखा इसको दो भागों में बांटती है। इसके बाद में आता है साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। इसकी राजधानी है सियोल। और 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। तो ये क्लियर कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आपस में अलग करती है। और इसके बाद में आता है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। और यह साम्यवादी विचारधारा वाली आधारित देश है। इसके बाद में आप देखिएगा, ये पूर्वी जो एशिया के देश हैं उनके बारे में एक एक के बारे में आप देखिएगा। मंगोलिया, और ये चाइना है। और इनमें इनकी लोकेशन काफ़ी जगह बता रखी हैं। और ये देखिएगा, ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान के द्वीप हैं जो अपन ने चर्चा करी थी, ताइवान ये रहा। और ये उत्तरी कोरिया जो दक्षिणी कोरिया है उनको 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। आप इसको एटलस में देखिएगा। ताइवान को ये कर्क रेखा इसके मध्यम होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें आप मैप में देख सकते हैं। इसमें भी आपको इसलिए फ़ोटो खींच के इसमें डाला है। और ये आपका प्राकृतिक आधार पर अगर आप देखना चाहें तो मंचूरिया का मैदान कहाँ पे है, जो मंचूरिया क्षेत्र आ रहा है, तो इससे लोकेशन पता चल जाती है कि मंचूरिया कहाँ पे है। और वुहान, यूनान का पठार, हैनोई, ताइवान, और जो भी ये मरुस्थल हैं, पठार हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो आप इसको देख सकते हैं आसानी से। इनकी नदियों के भी नाम इसमें दे रखे हैं। तो जो मैप में आपके जो अनिवार्य क्वेश्चन आता है उसमें मैप दर्शाने के लिए आता है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तीनों कक्षाओं में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ये पूछे जाते रहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये मैं डाल रहा हूँ, तो उसमें आप देखिएगा कि ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखिएगा, ये जापान का मैंने ये अलग से दिया था, आप देखिए। और इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो लोकेशन जो अपन ने जिन देशों, शहरों के बारे में, सिटियों के बारे में चर्चा करी, इनके बारे में। और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया का भी इसमें मैप दे रखा है, आप ये देख सकते हैं इसमें। और आप ये देखें, इसके अलावा चाइना का अलग से और दे रखा है, ये देखिएगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, कोई भी जो लोकेशन है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और पढ़ाई करते रहें। कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी समस्या का हल पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।